नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएनआरसी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग रिन्यू कैसे करवाना है। कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, जैसे कि फीस कितनी लगने वाली है, किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना है, किन को नहीं करवाना। ठीक है, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, जो फीस है वो कितनी लगने वाली है। कंप्लीट डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहली बात, अगर अपना जो चैनल है हरियाणा का एकमात्र नर्सिंग का चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू किन को करवाना है, किन को नहीं करवाना। 26/3/2017 से पहले जितने भी इश्यू हुए हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर एक इश्यू डेट होगी, वो आप लोग जरूर देख लेना। अगर वो 26/3/2017 से पहले है तो आपको रिन्यू नहीं करवाना, वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। ठीक है, और 2017 के एक्ट में ये आया था कि इसके बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन बनेंगे वो 5 साल तक वैलिड रहेंगे। ठीक है, हर 5 साल के अंदर रिन्यू करवाना है, ऐसा एक 2017 के अंदर एक्ट आया था। तो उसी के अकॉर्डिंग जो ये डेट है यहाँ पे दे रखी है 26/3/2017। अगर इस डेट के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन इश्यू हुआ है हरियाणा के अंदर, चाहे वो एएनएम का कैंडिडेट हो, चाहे वो जीएनएम का कैंडिडेट हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का कैंडिडेट हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कैंडिडेट हो, ठीक है, इसके बाद जितने भी इश्यू हुए हैं 26/3/2017 के बाद का, तो वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद हर 5 साल के अंदर उनको रिन्यू करवाते रहना है। ठीक है, ये आप लोगों को आप पता चल गया होगा किनको रिन्यू करवाना है, किनको नहीं करवाना। ठीक है, दूसरी चीज़, अब कुछ बच्चे ऐसे भी पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब जो लग चुके हैं उनको रिन्यू करवाना है या नहीं करवाना, तो उनको भी रिन्यू करवाना है। ठीक है, हाँ, जो इसके अंदर फीस लगने वाली है वो आप लोगों को मिल सकती है, वो आप गवर्नमेंट से वैन कर सकते हैं। वो जो भी आपका क्लरिकल स्टाफ है उससे आप लोग पूछ सकते हैं कैसे क्या कुछ होगा प्रोसेस। वो जो फीस लगने वाली है वो आप लोगों को मिल सकती है, बट रिन्यू आप लोगों को करवाना पड़ेगा। ठीक है, हर कैंडिडेट को करवाना है, बस ये जो डेट दे रखी है इसके बाद का रजिस्ट्रेशन अगर आपका इश्यू हुआ है तो। ठीक है, दूसरी चीज, फीस की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या फीस यहाँ पे लगने वाली है। अब कोई भी रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, 5 साल तक हो गया, उसके बाद क्या है, जो इश्यू डेट है उससे 5 साल मानी जाती है, और उसके बाद 2 महीने का आप लोगों को ग्रेस पीरियड मिलता है। ठीक है, अगर वो 2 महीने भी क्रॉस हो जाते हैं तो आपकी लेट फीस लगेगी। ठीक है, अगर 2 महीने नहीं होते हैं तो उस दौरान आप लोगों की टोटल 1,000 रुपये तो इसकी फीस है, 180 रुपये आप लोगों की जीएसटी है, यानी कि टोटल 1180 रुपये का डीडी आप लोगों को कटवाना पड़ेगा। जो एक फॉर्म है वो फॉर्म फिल करके डीडी के साथ और रजिस्ट्रेशन के साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको इसी के अंदर बता दूंगा आगे, बट अभी ये है कि 1180 रुपये की जो डीडी है आप लोगों को कटवाना है। ठीक है, और डीडी किसके नाम से कटवाना है, यहाँ पे रजिस्ट्रार हरियाणा नर्सिस एंड नर्स मिडवाइफ्स काउंसिल। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है इस फॉर्म के अंदर। ये आपको टोटली पीडीएफ है, कहाँ मिलेंगी वो भी आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो इसके नाम से आपको डीडी कटवाना है, कितने रुपए का, 1180 रुपये का। ठीक है, अब बात करें, अगर मान के चलो जो ग्रेस पीरियड था वो भी निकल चुका है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे दे रखा है 236 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं, यानी कि 200 फीस है जो एक्स्ट्रा लगती है, प्लस 36 रुपये जीएसटी, यानी कि टोटल 1180 प्लस 236, 1,416 रुपये। ठीक है, ये डीडी आप लोगों का कटेगा अगर 5 साल प्लस 2 महीने का एक्स्ट्रा अगर जो पीरियड है ग्रेस पीरियड वो भी क्लियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में टोटल 1,416 रुपये की आप लोगों को डीडी कटवाना है। ठीक है, तो ये आप लोगों की फीस भी मैंने आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे क्या कुछ लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो आप लोग देख सकते हैं। एक तो रिन्यूअल फॉर्म, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक फोटोकॉपी उसकी, और जो आपका डीडी था, ठीक है, जितने भी आपका अगर एक्सपायर मतलब 5 साल 2 महीने नहीं हुए हैं तो 1180 रुपये, अगर लेट फीस के साथ करना है तो 1,416 रुपये का डीडी कटवाना है। ठीक है, उसके बाद हर 5 साल के अंदर रिन्यू होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया, डॉक्यूमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो ये फॉर्म है ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो फॉर्म है ये आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, और जो जो डिटेल है आप लोगों की आपकी वो यहाँ पे फिल करनी है, और यहाँ पे फीस भी बताई हुई है। तो टोटल ये जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन और डॉक्यूमेंट और ये जो फॉर्म है ये तीनों पीडीएफ
आप लोगों को अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से, वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं 70 158 42 945 पे, ठीक है। मेरा नाम मनीष है, और कोई भी अगर क्वेरी है फिर भी तो आप लोग पूछ सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म वगैरह आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज होंगे, ठीक है। तो जो भी है आप लोगों को ये फॉर्म वगैरह भी मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद जो एड्रेस है यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। सेक्टर 22 के अंदर है एचएनआरसी का ऑफिस। ये जो गूगल पे भी आप एचएनआरसी ऑफिस डाल सकते हो यहाँ, या फिर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देखो अब अप्लाई करने का क्या सीन है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आप बाई पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। एक तो बाई पोस्ट होता है, यानी कि जो फॉर्म है वो फिल करना है, डीडी साथ में ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, एक फ़ोटोकॉपी, वो आप लोगों को बाई इस एड्रेस पे पोस्ट कर देनी है, ठीक है। और इश्यू करके वो आप लोगों को वापस पोस्ट करके भेज देंगे, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, आप वहाँ पे इस ऑफिस में डायरेक्ट जाके भी करवा सकते हो बाई एंड, ठीक है। तो एक ये भी प्रोसेस है। ये इन दोनों में से बेटर यही है कि आप लोग वहाँ जाके करवाओगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी जो भी है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।